बच्चों, हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट क्लास के इस वीडियो में आज आप पार्ट 8 के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। री से ऋषि की मात्रा। री से ऋषि की मात्रा जो थोड़ी नीचे से घूम करके बनती है, सी की तरह, छोटे स्मॉल सी की तरह। आइए पढ़ते हैं। गर्मी की ऋतु, ऋतु, और जो भी हम इसको बोलते हैं, इसको ऋषि को र बोलते हैं। इसका साउंड जो आता है वो रा आता है। इसका जो आवाज़, जो उसका स्वर निकलता है ना, वो क्या निकलता है? र। गर्मी की ऋतु, तु ता पे जो मात्रा लगी है छोटे ऊ की, उसको दबाकर हम बोलेंगे गर्मी की ऋतु। बारिश की ऋतु, सर्दी की ऋतु, सर्दी की ऋतु। अब नीचे आते हैं। ता पे देखिए जो मात्रा चढ़ी हुई है री से ऋषि वाली, इसको बोलेंगे हम, पहले तो हम बोलेंगे त, फिर र, ण, तृण, तृण। जल्दी से बोलेंगे। थोड़ा सा रा को हम ज़्यादा देर तक नहीं बोलेंगे, जैसे पूरा रा नहीं बोलेंगे, आधा, थोड़ा सा साउंड, थोड़ा सा स्वर लेंगे बस उसका। तृण, त और रा को मिला करके जल्दी से बोलना है त्र, तृण। ऐसे ही घा के नीचे जो री से ऋषि की मात्रा लगी हुई है, उसको और इसको मिला करके जल्दी से बोलना है घृ, ग्रह। अब सा के नीचे से जो मात्रा लगी हुई है र, श्री से ऋषि वाली, तो उसको स और रा को एक साथ मिला करके बोलिए मेरे साथ, सृजन, सृजन, सृजन। घ, घृत, कृति, कृति, कृत, कृत। नृप, नृप, मात्र, मात्र। हृदय, हृदय। नेक्स्ट अगला है कृत, फिर पितृ, पितृ, कृषक, कृषक, वृक्ष, मृदु, कृतज्ञ, मृग, कृषि, पृथ्वी, पृथ्वी। आगे आते हैं। बोल बोल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो। बारिश की ऋतु खूब आई जब, हरियाली बिखरी जगह जगह तब। कृषक कृषि करता रहा, मृग डर कर खड़ा रहा। जब नृप धनुष बाण लाया, तब मृग बहुत घबराया। एक बार फिर से आप पढ़ेंगे मेरे साथ। बारिश की ऋतु खूब आई जब, हरियाली बिखरी जगह जगह तब। कृषक कृषि करता रहा, मृग डर कर खड़ा रहा। जब नृप धनुष बाण लाया, तब मृग बहुत घबराया। अब देखिए बगल में भी हमारे पास थोड़ी सी दे रखी है। वृक्ष महान धरती का भूषण, फल फूल अमृत बरसाता है। कृपा मिली शीतल छाया की, जीवन सुख मिल जाता है। इसी तरह से आपको भी इसको, पोयम को, कविता को पढ़ना है। अब अभ्यास कार्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। पहला चित्र दे रखा है मृग, अगला है ग्रह, उसके बाद कृषक और वृक्ष। नीचे आते हैं दूसरे नंबर पर, चित्र देखकर सही वाक्य पर सही का निशान लगाना है। तो ये चित्र देखना है, ये चित्र में ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? पौधे लगा रहा है। क्या कर रहा है? पौधे लगा रहा है। तो अमृत वृक्ष लगाता है, अमृत घर जाता है। तो ये क्या कर रहा है? अमृत वृक्ष लगा रहा है। तो हमें ये जो वृक्ष लगा रहा है उसके पहले वाला वाक्य जो है हमारा सही है, उसके आगे हम इस गोले पर निशान लगाएंगे। उसके नीचे आते हैं। मृग दौड़ता है, मृग तृण खाता है। तृण का मतलब होता है घास। तृण का मीन जो अर्थ होता है, क्या होता है? घास। तो तृण, मृग, मृग होता है हिरन,
मृग तृण खाता है। तो जो दूसरा वाला वाक्य है वो सही है, तो दूसरे वाले वाक्य के सामने हम इस गोले पर सही का निशान लगाएंगे। अब तीसरे पे आते हैं, उचित स्थान पर री से ऋषि की मात्रा लगाओ। तो ना पे हम ये ना है वो ना ठीक है बिल्कुल, इस पे नीचे री से ऋषि की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, नृप। उसके अगले पे लगाएंगे मृग, उसके अगले पे मात्र, उसके अगले पर लगाएंगे वृक्ष, उसके अगले पर लगाते हैं तृण, कृषि। हाँ पे नीचे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, हृदय। क के नीचे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कृतज्ञ। फिर कृषक। उसके बाद अगला शब्द है पृथ्वी, पृथ्वी। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, चौथे नंबर पर सही शब्द चुनकर उत्तर लिखो। तो का है, जो हमारा का शब्द दे रखा है उस पे देखिए, कृषि कौन करता है, कौन करता है कृषि, मृग या कृषक, कृषक। तो हमारा सही उत्तर है पहला वाला, कृषक। कृषि कृषक करता है। ख, धनुष बाण कौन चलाता है, नृप या कृषक, कौन चलाता है, नृप। नृप ना, राप नीचे इसके ऋषि की मात्रा, फिर प, नृप करता है। धनुष बाण कौन, सॉरी इधर दे रखा है धनुष बाण कौन लाया, धनुष बाण कौन लेकर आया, नृप लेकर आया, तो धनुष बाण नृप लाया। ग, धरती का भूषण कौन है, धरती का भूषण वृक्ष है। जो इसका पहला उत्तर है वो सही है, धरती का भूषण नृप है। इसी तरीके से आपको भी और अभ्यास करना है जब तक आपको री से ऋषि की मात्रा अच्छे से ना समझ में आए, तब तक।